हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ एसएससी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। और ये एक जीके टेस्ट सीरीज़ भी है जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए जीके कवर करेगा। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रोलेट एक्ट है वो किसके पीरियड में आया था, है ना। तो वो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के उसमें। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के उसमें पीरियड में। ठीक है, अगला, जो फर्स्ट मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट था, मतलब मुस्लिम प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो कौन था। तो वो था आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो था उसको कब वापस कर लिया। तो उसको वापस कर लिया था 1922 में। और क्यों किया था, क्योंकि इस समय जो है आपका चौरा चोरी हत्याकांड हो गया था। चौरा चोरी जो कांड हुआ था उसके कारण गांधी जी ने ये जो अपना मूवमेंट है इसको वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि किसके प्रेसिडेंटशिप में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो पास्ड हुआ था 1920 में। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, लेकिन उन्होंने बाद में उसको प्रेसिडेंटशिप जो थी लाला लाजपत राय को सौंप दी थी। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है लाला लाजपत राय। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमको महात्मा गांधी दिया गया है, ताकि हम सीधे देखें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और महात्मा गांधी को टिक करें। लेकिन महात्मा गांधी गलत हो जाएगा, यहाँ पे लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। चालू किसने किया अगर पूछता तो महात्मा गांधी राइट हो जाता है ना, लेकिन आंसर यहाँ पे लाला लाजपत राय है। मुस्लिम लीग कब बना, तो मुस्लिम लीग बना आपका 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग कब बना, 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अंडर विच एक्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम, मतलब जो इलेक्ट्रेट सिस्टम था, है ना, मतलब मुस्लिम्स और जो भी मतलब मुस्लिम जो थे मतलब उसमें वोट कर सकते थे। मतलब सिंपल अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मुस्लिम्स थे, हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई बंधु थे हमारे, है ना, तो उनको वोट देने का अधिकार कब मिला, मतलब इलेक्शन में वोट देने का अधिकार कब मिला। तो वो मिला था आपका 1919 में। कब मिला था, 1919 में, इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। ठीक, सॉरी 1919 मैंने बोला, यहाँ पे मैंने गलत बोला, 1909 है ना, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में मिला। ठीक, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू होम रूल मूवमेंट। अब देखिए जैसा कि सबको पता है कि होम रूल मूवमेंट में दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्योंकि होम रूल जो मूवमेंट था उसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत ही बड़ा योगदान था, ये तो हो ही नहीं सकते। और लाला लाजपत राय थे जो होम रूल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे, तो होम रूल का आंसर क्या हो गया, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, जो होम रूल मूवमेंट था वो स्टार्टेड कहाँ से किया गया था आपका, बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के। जब भी देखिए होम रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो या तो आंसर बाल गंगाधर तिलक होता है या तो आंसर एनी बेसेंट होता है ना। अगर पूछता कि किसके थ्रू चलाया गया ये सब, तो यहाँ पे पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, तो कहाँ पे स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्ट किया था आपका पूना में। कहाँ पे स्टार्ट किया था, पूना में। ठीक है, वो स्टार्ट किया था आपका पूना में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लीड द मॉडरेट्स आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907। मतलब जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके बाद मतलब किसने लीड किया था। ठीक है, तो आंसर है जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम व्हेन दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज अ न्यू कैपिटल द गवर्नर जनरल कौन था। मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब दिल्ली को डिक्लेयर किया गया एज अ कैपिटल तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था हार्डिंग। देखिए इसको याद करने का तरीका कैसा है कि कोई भी अगर आपको कैपिटल चेंज करनी है तो वो एक तरीके का हार्ड काम है। ऊपर से दिल्ली जैसे को आप कैपिटल बना रहे हो, है ना, दिल्ली को डिक्लेयर कर रहे हो कि वो कैपिटल है, हमारा कैपिटल सिटी है, तो ये हार्ड काम हुआ ना, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, है ना,
ब्रिटिश स्वदेशी आंदोलन वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, तो मतलब किस समय की बात चल रही है ना, तो ये है आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में था, है ना। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो किसके विरोध में चलाया गया था, वो चलाया गया था आपका बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, मतलब बंगाल का पार्टीशन कब हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1906, इस समय नहीं हुआ था, इस समय आपका मुस्लिम लीग हुआ था, है ना, मुस्लिम लीग का। और 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ये आपको याद रखना है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, मतलब जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था जिस समय हम आजाद हो रहे थे, है ना। तो उस समय प्रेसिडेंट थे आपके जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ मतलब कांग्रेस व्हेन जब हम मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे, या मतलब जब हम आज़ादी हमको मिली थी, उस समय की बात चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब पहली कांग्रेस की वुमेन मतलब वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी पहली कांग्रेस की, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी आपकी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब देखिए महात्मा गांधी कब बने थे, तो महात्मा गांधी सिर्फ एक टाइम बने हैं, वो बने हैं 1924 में। कब बने, 1924 में। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे आईएमपी क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, क्योंकि गांधी जी ने एक बार ही प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अगर कहाँ, तो कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ, कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटका जो है वहां के बेलगांव में ये चीज हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन थे आपके, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे आपके, ठीक, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। Who was responsible for the formation of कांग्रेस, अब कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना। मतलब जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था या जब कांग्रेस बना था, तो हेड कौन था या किसने बनाया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। और डेट की बात करें तो कांग्रेस कब स्टेब्लिश हुआ था, 1885, है ना, 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एट, अब जो कांग्रेस था 1885 में बना तो जरूर था, लेकिन कब मतलब बना, लेकिन कब फॉर्म कब हुआ वो, है ना, कब फॉर्म हुआ, तो वो हुआ आपका कब बोल रहा हूँ, सॉरी, देखिए 1885 में बना, है ना, लेकिन कहाँ पे बना, तो वो बना बॉम्बे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मुंबई। तो ये आप इस यहाँ पे जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 1 भी देख पाएंगे, और पार्ट 3 जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो पार्ट 3 भी आप देख पाएंगे जीके टेस्ट सीरीज का, जो कि एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं और सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें आप, और हमारा जो चैनल है स्कॉलर अलाइट, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो फेसबुक पेज है हमारा, इस पे क्या होता है कि मैं न्यूज़ अपडेट्स वगैरह करता रहता हूँ, वैकेंसीज अपडेट करता हूँ, जिस चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना पाता वो मैं अपडेट कर देता हूँ आपका इस वीडियो पे, है ना, मतलब फेसबुक पेज पे हमारा। और आप हमको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, आप ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं पूरे वीडियो पब्लिश होते हैं हमारा। गूगल प्लस पे भी आप हमको सर्कल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तो क्या हो जाएगा, www.facebook.com/scholaralite। तो ये एसएससी की टेस्ट सीरीज़ मैंने चालू की है ना, एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप इसको देखें, जैसा कि मैं रेलवे की टेस्ट सीरीज़ लाया था, इस टाइप से मैं इसकी कम से कम 20 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आपके सामने लाऊंगा, जो कि एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मैथ्स का वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगा है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स बहुत ही वीक पार्ट है लोगों का। तो एकदम मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, एकदम जीरो लेवल से, जिसको नहीं बनता वो भी सीख सकता है।
है ना, जैसा कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उस टाइप से मैंने बिल्कुल ऑनलाइन लाइव क्लासेस तैयार किया है, तो आप वो सीख सकते हैं, है ना। तो हमारा चैनल लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।